नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कबीरदास। और आज का विषय है कबीरदास द्वारा रचित शबद शीर्षक में ली गई जो पद हैं, उनमें आज हम पढ़ेंगे तीसरा पद जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पद इस प्रकार हैं। डगमग छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा, अब तो जरे भरे बनी आवे लीनो हाथ सिंधोरा, होई निशंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े, सूरा कहा मरण ते डर पे, सती न संचे भांडे, लोक वेद कुल की मर्यादा, ये गले में फांसी, आधा चली करी पाछे, फिर है होई जगत में हांसी, यह संसार सकल है मेला, राम कहे ते सूचा, कहे कबीर नाव नहीं छोड़ो, नाव नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। प्रस्तुत जो अंश हैं कबीर द्वारा रचित शबद शीर्षक से लिया गया, उनका पद है। इसमें कबीर ने लोभ मोह आदि को छोड़ करके भगवान से प्रेम करने का सुझाव दिया है। उस परम ब्रह्म जिसे कबीर ने राम कहा है के नाम का स्मरण करने के लिए कहा है। कबीर दास कहते हैं कि डगमग, डगमग का मतलब है चंचलता, डगमगाना यानी चंचल जो स्वभाव है मन का, उसके लिए छाड़ी दे मन बोरा, बोरा अर्थात पागल, हे पागल मन, अब तुम डगमगाना छोड़ दो या इस चंचलता को छोड़ दो और भगवान में आस्था रखो, भगवान के नाम का स्मरण करो, क्योंकि अब तो जरे बरे बनी आवे लीनो हाथ सिंधोरा। जिस प्रकार से सती नारी जो होती है वो हाथ में सिंधोरा लेकर के, सिंधोरा जो होता है सिंदूर का पात्र होता है, जिसे धारण कर लेती हैं और निश्चय कर लेती हैं पति के संग रहने का। उसके बाद वह जले या मरे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है पति के साथ रहने का, पति के साथ चलने का, क्योंकि उसी में उसका कल्याण निश्चित है। तो उसी प्रकार से कबीर अपने मन को भी समझा रहे हैं कि तुम भी उस सती नारी की तरह ही निश्चय कर लो और उस भगवान की भक्ति में लग जाओ या उसके नाम का स्मरण करो और निश्चय कर लो और अपने उस निश्चय से विचलित मत हो। आगे कहते हैं होई निशंक मगन है नाचे, लोभ मोह भ्रम छोड़ो। कबीर कहते हैं कि हे मन, तुम ये व्यर्थ की शंकाएं छोड़ करके मगन हो जाओ, उस परम ब्रह्म में मग्न हो जाओ और उसी मग्न हो करके नाचो, नाच करो और लोभ मोह भ्रम को छोड़ दो, सांसारिकता को छोड़ दो। आगे कहते हैं कि सूरा कहाँ मरण ते डर पे। जो सूरवीर होते हैं वो मृत्यु से कहाँ डरते हैं, मृत्यु से नहीं डरते हैं। और सती न संचय भांडो, और जो सती नारी होती हैं वह कभी संचित नहीं करती, भांडो यानी बर्तन, अर्थात सांसारिक जो वैभव होते हैं उनको, उनके प्रति आसक्ति नहीं रखती, संचित नहीं करती। जो सती नारी हैं वह सांसारिकता नहीं जुटाती हैं या सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं या वैभव हैं उनको नहीं जुटाती हैं, और सूरवीर भी मृत्यु से नहीं डरता है। उसी प्रकार जीवात्मा जो है वह जो ईश्वर में लीन हो जाती है या ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाती है,
वह भी शूरवीर और सती की तरह एक ही लक्ष्य निश्चित कर लेती हैं, यानी भगवान से प्रेम के अलावा उसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लोक वेद कुल की मर्यादा यही गले में फांसी। लोक वेद और कुल की जो मर्यादा है ये गले की फांसी के जैसी। कबीर अपने मन को समझा रहे हैं कि इसलिए तुम्हें भी लोक वेद और कुल की मर्यादाओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये गले की फांसी के जैसे हैं, ये बंधन हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए। आगे कहते हैं कि आधा चली करीब पाछे फिर हैं हो जगत में हास, कि तुम आधा चली करीब यानी इस प्रेम मार्ग पर, ईश्वर के प्रेम मार्ग पर आधी दूर तो चले आए हो, इसलिए अब तुम्हें वापस नहीं लौटना चाहिए। जिस प्रेम मार्ग पर तुम चले आए हो, तुमने आधा रास्ता तय कर लिया है, इसलिए तुम्हें वापस मुड़कर पीछे लौटने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस लौटने से तुम्हारी इस संसार में हंसी होएगी या ये संसार तुम्हारे ऊपर हंसेगा। इसलिए तुम्हें निश्चय करके इस प्रेम मार्ग पर ईश्वर से मिलने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह संसार सकल है मेला, क्योंकि ये सारा संसार जो है जिसके प्रति तुम अनुरक्त हो रहे हो, ये संसार तो मेला है, गंदा है, बुराइयों से भरा हुआ है। राम कहे ते सूचा, और तुम तभी सूचा यानी पवित्र, सूची यानी पवित्र, तुम तभी पवित्र रह सकते हो जब तुम राम का नाम लोगे। राम कहे, राम राम कहोगे, जब तुम राम नाम का स्मरण करते रहोगे, राम से अनुराग रखोगे, तभी तुम पवित्र रह पाओगे। इसलिए तुम्हें सांसारिकता में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। कहे कबीर नाम नहीं छोड़ो, इसलिए कबीरदास कहते हैं कि उसके नाम को नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। गिरत पड़त चढ़ी ऊंचा, इस प्रकार गिरते पड़ते भी उसके नाम का स्मरण करते हुए उसके प्रेम मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए और ऊंचा चढ़ता रहना चाहिए। इस प्रकार से कबीर ने यहाँ अपनी प्रेमा भक्ति प्रकट की है, ईश्वर से अनन्य प्रेम प्रकट किया है और ईश्वर को प्राप्त करना ही अंतिम उद्देश्य माना है। ईश्वर प्रेम को ही सार बताया है और इसके लिए सांसारिकता माया मोह को छोड़ने के लिए कबीर ने कहा है। तो कबीर की भक्ति में यहाँ उन्होंने सती नारी को और सूरवीर को अपना आदर्श चुना है। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक प्रेम या उसकी प्रेमा भक्ति का जो अनन्य भाव है वह प्रकट हुआ है। उदाहरण अलंकार, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।